हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विदाउट ए टॉप ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम हुज सरफेस एरिया इज गिवन 108 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालने, डायमेंशन निकालने किसकी, रेक्टेंगुलर बॉक्स की। ठीक है जी, ये क्या है, विदाउट टॉप है। ठीक है, और जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास 108 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है जी, ओके। तो अब हमें क्या करना है यहाँ से, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे पास कैसे बनता है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा कुछ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास इसकी लेंथ हो जाएगी ये वाले पोर्शन, एक इसके हमारे पास ब्रेड्थ हो जाएगी ये वाला पोर्शन, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है जी, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है, राइट। हमें निकालने डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो मान के चलते हैं कि लेट डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या इसकी डायमेंशन है रेक्टेंगुलर बॉक्स की। तो एक्स हमारे पास कोई ये हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी इसकी, ये हमारे पास इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी वाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, और ये बॉक्स कैसा है, ये कहा इन्होंने, ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, यहां से बॉक्स ओपन है ये। ठीक है जी, मतलब क्या है, आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कोई घर है, उस घर की जो ऊपरला छत है वो सिर्फ छत नहीं है, बाकी चार दीवारें भी हैं और नीचे फर्श भी है। ठीक है जी, अब हमें काम किस पे करना है, हमें काम करना है इसका सरफेस एरिया तो गिवन है। ठीक है जी, सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, देखो छोटी क्लासेस के अंदर भी याद करते थे सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जब क्यूबॉइड पढ़ते थे आप क्लास 9th के अंदर, क्लास 8th के अंदर, कि क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, राइट, ये होता था। ठीक है, वो क्यूबॉइड का था, ये भी हमारे पास एक क्यूबॉइड ही है। ठीक है जी, बट यहाँ पे क्या है, छत नहीं है, रूफ नहीं है इसकी। तो वहाँ पे क्या होता था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हैविंग 4 साइड्स एंड फ्लोर, या हैविंग नो रूफ। ठीक है जी, नो टॉप। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास होता था। तो हम क्या करते थे, या तो हम क्यूबॉइड का एरिया निकालते थे, कंप्लीट एरिया, उसमें से जो ऊपरला पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या करते थे, माइनस करते थे। ठीक है जी, या फिर हम क्या करते थे, 4 वॉल्स का हम एरिया निकालते थे, उस एरिया में जो नीचे हमारा फ्लोर होता है, फर्श, उसके एरिया को ऐड करते थे। नीचे का एरिया कितना होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर होता है जी, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, उसको हम ऐड करते थे, तो हमारे पास 5 साइड्स का एरिया आता था। रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर जो साइड्स होते हैं, जो फेस होते हैं, सरफेस, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन हमें 5 का एरिया निकालना होता है। तो क्या करते हैं, या तो 4 का निकाल लो, उसमें 1 का ऐड कर दो, या 6 का निकाल दो, उसमें से 1 का माइनस कर दो। ठीक है, वो कैसे काम करता है, देखो ये हमारे पास है। ठीक है जी, ये फेस हमारे पास है, तो यहाँ पे x होगा लेंथ, ये ब्रेड्थ होगी y, तो यहाँ पे y है तो ये भी y होता है, ये x है तो ये भी x होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होती है उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ जी, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो इसके लिए क्या बनेगा, x × y, लेंथ × ब्रेड्थ होता है। अब इसका ऊपरला टॉप है नहीं, तो सिर्फ इसी के एरिया निकलेगा हमारे पास, वो क्या आएगा, x × y प्लस, अब इस फेस की बात कर लें, ये वाला फेस, अब इस फेस के अंदर हमारे पास क्या है जी, ये z है, ये z है तो ये साइड जो साइड होगी ये भी z होगी, ये y है तो ये भी क्या होगी, y होगी। अब ये फेस भी कैसा है, रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक है जी, ये रेक्टेंगुलर है तो इसका जो सामने होगा वो भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। देखो ये वाला फेस, ठीक है, अब जो एरिया इसका निकलेगा वही सेम एरिया इसका भी होगा, तो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, इसमें क्या है, y है और z है,
रेक्टेंगल है, एरिया क्या होता है, एल बी होता है, मतलब वाई इंटू जेड करेंगे तो वाई इंटू जेड आएगा इसका एरिया, ठीक है, और वाई इंटू जेड इसका एरिया भी आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम ऑफ वाई जेड प्लस, अब देखो हमने नीचे का निकाल दिया, ये निकाल दिया और ये निकाल दिया, अब बच्चा हमारे पास सामने वाला फेस जो आपके सामने है, एक उसके पीछे होगा, ठीक है, बॉक्स है भैया, ऐसे होता बॉक्स, तो आपके सामने यहाँ पे होगा एक उसके फिर पीछे भी तो होगा यहाँ पे, ठीक है, तो सामने है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगी, ठीक है जी, ये क्या है, जेड होगी, तो इसके एरिया कितना बनेगा, एक्स जेड बनेगा, और इसके पीछे भी है ये वाला फेस, ये इसके पीछे, उसका एरिया भी कितना बनेगा, सेम बनेगा जो यहाँ से आएगा, और इसका एरिया क्या आता है, एक्स इंटू जेड, तो उसका भी एरिया भी क्या आएगा, एक्स इंटू जेड, टोटल कितना हो जाएगा, 2x जेड, तो 2x जेड, ठीक है जी। इस प्रकार से हमारे पास क्या करता है, इस प्रकार से फॉर्मूला काम करता है। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, वॉल्यूम दे रखी है, यानी वॉल्यूम वो हमारे पास क्या होती है, एक्स वाई जेड, यानी L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है हमारे पास, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास है, गिवन सरफेस एरिया वो हमारे पास कितना गिवन है जी, 108, ठीक है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई प्लस के 2y जेड प्लस के 2x जेड इज इक्वल टू 108, ठीक है जी। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये एक्स वाई जेड, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। एंड फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है जी, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास क्या होता है, जो सरफेस एरिया वही तो होता है हमारे पास। इस 108 को लेफ्ट साइड ले आओ बस, एक्स वाई प्लस 2y जेड प्लस 2x जेड माइनस 108, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। अब हमें करना क्या है, हमें अप्लाई करनी है स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए लैग्रेंजेस कंडीशंस, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर भी कवर कर चुके हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन था हमारे पास। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पे आ गया है तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे, ठीक है जी। एग्जाम के अंदर आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसको लैंग्वेजेस मेथड की हेल्प से सोल्व करो या सिंपल सोल्व करो, नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये मिलेगी, आपकी चॉइस है, आप इसको लैंग्वेजेस मेथड से सोल्व करना चाहते हो उससे कर सकते हो, या जो 7.1 के अंदर में जैसे किया था सिंपल काम, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है जी, ये आपकी चॉइस है। हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट से मतलब है, स्टेशनरी पॉइंट से मतलब है, वो पॉइंट निकल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा आसान, ठीक है जी। अब स्टेशनरी पॉइंट आप कैसे निकालते हो, किस मेथड से निकालते हो, वो आपकी चॉइस है, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं लैंग्वेज मेथड, तो हम लैंग्वेज मेथड का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। देखो कैसे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स लैंग्वेज कंडीशन और स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हमारे पास लैंग्वेज कंडीशन वो क्या होती है जी, करली एफ बाई करली एक्स प्लस करली एफ बाई करली नहीं करली फाइव बाई करली एक्स और यहाँ पे के टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, कोमा करली एफ बाई करली वाई प्लस के टाइम करली फाइव बाई करली वाई इज इक्वल टू 0 एंड करली एफ बाई करली जेड प्लस के टाइम करली फाइव बाई करली जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन होती है, हाँ जी, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अब इसका काम करते हैं, करली एफ बाई करली एक्स प्लस के टाइम करली फाइव बाई करली एक्स, ये हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 भी लिख देंगे हम। तो करली एफ बाई करली एक्स के लिए निकालते हैं, तो ये कहाँ पे हमारे पास फंक्शन एफ यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई जेड आएगा प्लस के टाइम करली फाइव बाई करली एक्स, ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या आएगा, वाई आएगा प्लस एक्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो क्या आएगा 2z आएगा, यहाँ पर नहीं है तो हमारे पास इक्वल टू 0,
ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इतना काम। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर हम 3 हमारे पास हो चुके हैं। इक्वेशन नंबर 4, करली एफ बाई करली वाई प्लस के के टाइम करली फाई बाई करली वाई। करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वह एक्स जेड आएगा, प्लस के टाइम इसका करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स आएगा, प्लस वाई यहाँ पर है 2z आएगा, यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ पर वाई नहीं है, इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है जी, एंड करली एफ अपॉन करली जेड प्लस के टाइम करली फाई अपॉन करली जेड इज इक्वल टू, अब इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई आएगा, प्लस के टाइम करली फाई बाई करली जेड, इसका जेड के रिस्पेक्ट में 0, इसका 2y, इसका जेड के रिस्पेक्ट में 2x, बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हमारा मेन काम, मेन मोटिव क्या होता है, की वैल्यू को फाइंड करना। की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी, ओके। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम इक्वेशंस को ध्यान से देखो। अगर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसको वाई से, इसको जेड से, और तीनों को ऐड कर दें तो हमारा काम कुछ बन सकता है। चलिए ट्राई करते हैं इसके भी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई एक्स, इक्वेशन 5 बाई वाई एंड इक्वेशन 6 बाई जेड, देन एडिंग, और उसके बाद क्या कर दो, इन सभी को ऐड कर दो। ठीक है जी, चलिए करते हैं। यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई जेड, इसको y से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, इसको z से करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई जेड आएगा। तीनों एक्स वाई जेड है तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा 3 टाइम एक्स वाई जेड, प्लस के यहाँ पर है, के यहाँ पर, के यहाँ पर, तो के कॉमन आ जाएगा। अब अंदर का काम क्या करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ x से करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई, इसको x से करेंगे तो क्या आएगा 2xz, प्लस इसको y से करेंगे तो एक्स वाई, इसको y से करेंगे तो 2yz, प्लस इसको z से करेंगे तो 2yz, इसको z से करेंगे तो 2xz। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। इतना काम हो गया। ओके, इसके बाद देखो एक्स वाई और एक एक्स वाई, 2 XY हो गए, 2xz 2xz 4xz हो जाएंगे, 2yz 2yz ये 4yz हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, 2 कॉमन आ जाएगा तो इसको ले सकते हैं ऐसा 3xyz प्लस के 2 के xy प्लस के 2xz प्लस के 2yz इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। नाउ अब देखो क्या इसके प्लेस पे हम xy 2xz 2yz हमारे पास कहीं गिवन है ये xy 2yz 2xz वैल्यू कितनी है 108, तो इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो 3xyz प्लस के 2k इंटू 108 यूजिंग इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या जी 0। ठीक है, 3xyz प्लस के 2k इंटू 108 इज इक्वल टू 0। इतना काम हमारे पास हो गया। हमें निकालना है यहाँ से k की वैल्यू, तो k की वैल्यू निकालने के लिए मैं चलो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ k इज इक्वल टू, ये टर्म तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी -3xyz अपोन में ये नीचे जाएगा 2 टाइम 108, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा हमारे पास 3 3 9 1 3 6 जा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो तो बचेगा -xyz अपोन 72। इसको नाम देते कुछ इक्वेशन 6 हमारे पास हो गई है, इसको मान लेते कि हमारे पास इक्वेशन 7 है। ठीक है जी, k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें इनके साथ। ठीक है जी, क्या करें इसके साथ पुट कर देते 4 5 6 के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 4 5 एंड 6 वी हैव, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ऐसा करने से हमें यहाँ से क्या मिलेगा। ठीक है, तो पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करें yz तो एज इट इज, प्लस k की वैल्यू माइनस में तो यहाँ पे क्या कर दें -k xyz अपॉन 72 इंटू y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से yz यहाँ पे yz यहाँ पे, तो कॉमन निकाल करके कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस के x अपॉन 72 y प्लस के 2z इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इतना काम हो जाएगा हमारे पास। ओके, 72 को यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, माइनस के एक्स वाई माइनस के 2xz इज इक्वल टू 0। 72 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास हो गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हम कौन सी हो गई हमारे पास 7 हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 8 हमारे पास यहाँ पे है और इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। तो एक्स वाई प्लस दिख रहा है, एक्स वाई माइनस दिख रहा है, 2xz प्लस है, 2xz माइनस का है। इनको ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो सकता है ना। तो क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से किसको रेज करूँ, चलो के लिए तो हम निकाल चुके हैं यहाँ से। मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। चलिए एक लाइन लगा देते हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमने कौन सा पार्ट किया था, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 8 को इक्वेशन 1 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 8 ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, ये एक्स वाई माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है जी। 72 बचेगा, तो 72, ठीक है जी। और क्या है यहाँ पे माइनस 2xz है, तो प्लस 2xz है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2yz इज इक्वल टू 108 है, इज इक्वल टू 0 है, ऐड करेंगे तो 108, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 2yz इज इक्वल टू 108 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 8 2 6 10 7 3 36 बचेगा, 36। तो 36, तो यहाँ से जो yz की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 36/2 18। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 9 का, ठीक है जी। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब क्या करना है, उस वैल्यू को उठा करके हमें पुट करना है किसके अंदर, 5 के अंदर, के की वैल्यू को। तो इक्वेशन 5 हमारे पास यहाँ पे xz प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 3xyz है, 3 था ना, xyz सिर्फ हमारे पास क्या था जी, माइनस xyz, ठीक है, अपॉन 72। और ये हमारे पास क्या था, x प्लस के 2z इज इक्वल टू 0। अब xz यहाँ पे कॉमन आउट, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस के y अपॉन 72 x प्लस के 2z इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 72 इधर आएगा, माइनस के yx यानी xy और माइनस के 2xz इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 10 का। तो फिर से हम काम क्या करेंगे, 1 को और 10 को ऐड करेंगे, ठीक है जी। किसको, 1 को और 10 को। ओके, तो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 8 को रेज कर दूं, हमारा काम हो चुका है इक्वेशन 8 का, ठीक है। इसका काम हमारे पास हो चुका है। यहाँ पे ना इक्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखो अब हमारे पास हमें क्या करना है, ये बन चुकी इक्वेशन 10, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 10 ऐड करेंगे तो 72 बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स वाई है प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गए, माइनस 2xz है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 2yz बचेगा हमारे पास, प्लस के 2yz इज इक्वल टू 108। और यहाँ से हमारे पास क्या बचा था, यहाँ से yz बचा था, तो कुछ मिस्टेक हुई है, दोनों साइड से yz नहीं बचेगा, दोनों साइड से हमारे पास yz नहीं बचेगा, यहाँ से कुछ और बचना चाहिए। फिर यहाँ से xz कॉमन आ जाएगा तो y बचेगा, तो 2yz यहाँ से आएगा, यहाँ से हमारे पास क्या था, y था मल्टीप्लाई में, तो 2yz बनेगा ना यहाँ पे 2yz, तो ये 2yz बचेगा हमारे पास। एक सेकंड, कुछ 2yz कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2yz से 2yz कैंसिल आउट, बचेगा 2xz, ये बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से xz के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 108 72 माइनस करेंगे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, ठीक है जी। यहाँ से भी 18 आ गया, यहाँ से भी 18 आ गया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 11 का, ठीक है। इक्वेशन 11 हमारे पास हो चुकी है और इक्वेशन 10 हमारे पास हो चुकी है।
नहीं इक्वेशन 10, इक्वेशन 9, वाई जेड की वैल्यू 18 आ गई है, हमारे पास एक्स जेड की वैल्यू 18 आ चुकी है। ठीक है जी, अब काम करना है हमें किसके साथ, उस वैल्यू को उठा के पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 6 में। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये फ्रॉम 6 से ये बनेगा एक्स वाई माइनस के टाइम था तो एक्स वाई जेड अपॉन 72 इंटू 2y प्लस के 2x इज इक्वल टू, जो सेम एक्स वाई यहाँ से कॉमन आके कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1 माइनस के जेड अपॉन 72 इंटू 2y प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 72 यहाँ पे आएगा तो 72 माइनस के जेड यानी 2y जेड, ठीक है, और माइनस के अंदर जाएगा तो 2x जेड इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 12 का। अब ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 12, 1 और 12 को ऐड करेंगे तो 2y जेड 2x जेड ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई बचेगा जी। ठीक है, प्लस 72 इज इक्वल टू 108, तो एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से 36, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 13 का। ये आपको दिख रही है इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, देखो बता देता हूँ मैं, अगर नहीं दिख रही हो तो बाई चांस। इक्वेशन 12 हमारे पास बन चुकी थी, हमने 12 को और 1 को ऐड किया है, 1 हमारे पास ये थी, इसको ऐड करेंगे 2y जेड 2x जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वाई बचेगा और 72 बचेगा प्लस के इज इक्वल टू 108 है। तो यहाँ से x प्लस एक्स वाई प्लस 72 इज इक्वल टू 108, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 माइनस 72 दैट इज 36। तो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है इतनी सारी, अभी भी हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के नहीं आई है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो ये काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किस किस इक्वेशन को, इक्वेशन हमारे पास हो चुके 9 को, ठीक है, 11 को और 13 को। इसका काम हो गया हमारे पास। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 9, 11 एंड 13, ठीक है। 9 इक्वेशन थी वाई जेड और 11 हमारे पास है और 13 हमारे पास है, तो यहाँ से हमारे पास वाई जेड है, ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास एक्स वाई है एक, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक सेकेंड, 11 में हमारे पास एक्स जेड है, ठीक है, एक्स जेड है, और नेक्स्ट में हमारे पास एक्स वाई है इज इक्वल टू 18 और 36, 18 36, तो ये बनेगा एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र इज इक्वल टू 18 36, तो ये एक्स वाई जेड का स्क्र 18 36, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, यहाँ पे 2 वैल्यू है तो एक बाहर आ जाएगी, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसके लिए हमारे पास कितनी होती है 108, ठीक है जी, 18 6 108, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कौन सी, इक्वेशन 14। देखो 14 इक्वेशन तक आ चुके हम, अभी भी हमारे पास वैल्यू निकल के नहीं आई है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 14 बाई 9, 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिख देंगे ताकि हमारा काम हो जाएगा वहाँ पे। तो अब यहाँ से मैं करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, हमारा काम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से। तो डिवाइड इक्वेशन 14 बाई किससे डिवाइड करनी है, 9, 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब एक्स वाई जेड को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, वाई जेड के साथ, तो क्या बचेगा एक्स बचेगा। 108 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 108, और यहाँ पे कितना था 18, तो हमारे पास क्या बनेगा 6 बचेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, वैल्यू किसकी आएगी, इसको छोड़ के एक्स की वैल्यू आएगी कितनी 6, वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास, वाई ये हमारे पास क्या था इक्वेशन 11, एक्स जेड इज इक्वल टू 18, तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी 6 आएगी। फिर जेड की वैल्यू ये हमारे पास 36 है,
ठीक है 36 है, 36 से इसको डिवाइड करें 108 को, तो हमारे पास क्या बनेगा 108 बटे 36, 18 दूनी 36, 18 6 2 3, तो यहाँ से क्या आएगा 3 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्या दिखाना है, वॉल्यूम इसकी मैक्सिमम है। ठीक है जी, तो मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करेंगे इसके हम। एक्स वाई जेड हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो इन सभी का काम हमारे पास समाप्त होता है। जितनी सारी इक्वेशन थी, इक्वेशन हमारे पास कहाँ तक बनी थी, ये 14 तक इक्वेशन बन चुकी है। ये मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन सोल्व करते टाइम। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर इसको अवॉइड किया जाए तो बेटर ही रहेगा आपको। इक्वेशन 1 इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लस के 2y जेड प्लस के 2x जेड इज इक्वल टू 108। इक्वेशन 1 और एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा जी एक्स वाई जेड। ठीक है, इक्वेशन 2 है। और फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास कितना है, एक्स वाई प्लस के 2y जेड प्लस के 2x जेड माइनस के 108, इक्वेशन 3। ठीक है जी, एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स वाई 6 है, जेड 3 है। इसको भी लिख देता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 6 और जेड इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू हमारे पास है। इतना सारा हमने काम किया है सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड की। अब आएगा हमारा मेन काम कि अब हमें दिखाना है फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है जी, तो अब क्या किया जाए, लेट अस कंसिडर, हम कंसिडर करके चलते हैं कि जो z है, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। जो z है वो x और y का फंक्शन है। ठीक है जी, ओके, z हमारे पास x y का फंक्शन हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x and y पार्शली। ठीक है जी, डेरिवेटिव करेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से y आएगा प्लस की 2y, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ से तो y आ गया, यहाँ से 2y, z का डेरिवेटिव कर ली z बाई कर ली x। ये क्यों आएगा, क्योंकि z क्या है, फंक्शन है किसका, x और y का, तो दोनों में ये चीज़ का यूज़ होगा। तो अब हमारे पास ये है प्लस के 2xz है। ठीक है जी, 2xz है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 2xz के अंदर 2 तो बाहर है, चलो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा z प्लस के 2z एज इट इज, x का डेरिवेटिव 2x एज इट इज कर ली z बाई कर ली x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो कर ली z बाई कर ली x यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ से 2y आएगा, यहाँ पे हमारे पास है प्लस के 2x आएगा इज इक्वल टू y प्लस के 2z है, माइनस साइन लगा दो, y प्लस के 2z, ये साइड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 15 का। अब करते y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x बचेगा प्लस के, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 प्लस के 2y एज इट इज, z का डेरिवेटिव कर ली z बाई कर ली y। ठीक है जी, हो गया इतना काम। यहाँ पे 2x कर ली z बाई कर ली y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सेम क्या करेंगे, कर ली z अपॉन कर ली y के लिए निकाल लेते हैं। दैट इज ये हमारे पास, इसको क्या करूँ, 2y प्लस के 2x है, चलो इसको बाद में कर लेंगे। कर ली z बाई कर ली y की वैल्यू हमारे पास आई 2y प्लस के 2x इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के 2z, इक्वेशन 16। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। अब इक्वेशन 1 को x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है सेम,
तो क्या आएगा, करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, कॉन्स्टेंट कौन सा है, वाई है, तो इसको बाहर लिख दो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इसको उसके नीचे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा ये, तो वाई एक्स और ये बनेगा माइनस के, इस माइनस को मैं यहाँ लगा दूँ बाहर माइनस के साथ। ठीक है जी, ये बनेगा हमारे पास वाई प्लस के 2z अपोन में 2y प्लस के 2x प्लस के z यूजिंग कौन सी इक्वेशन, हमने यूज की इक्वेशन नंबर 15। ठीक है जी, तो इसको सोल्व करेंगे तो y तो बाहर है, ये हमारे पास बनेगा माइनस के एक्स वाई माइनस के 2xz, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके तो बनेगा 2yz प्लस के 2xz अपॉन में 2y प्लस के 2x। इसको सोल्व आउट करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट होता है, 2xz माइनस का 2xz प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 2yz माइनस के xy अपॉन में 2y प्लस के 2x। ठीक है जी, ये हमारे पास आकर कर लिया बाई कर ली x, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स स्क्वायर। हम पहले उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लगा दें हम कौन सा रूल, कोशेंट रूल। तो 2y प्लस के 2x इसका स्क्वायर। ठीक है जी, अब डेनोमिनेटर एज इट इज 2y प्लस के 2x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो y तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि बात किसके रिस्पेक्ट में करें हम, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अंदर जाएंगे तो y तो यहाँ पे कांस्टेंट है 2y करली जेड बाई करली x माइनस के x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा y एज इट इज, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है जी, हो गया इतना काम, राइट। नाउ इसके बाद इसको मैं यहीं सोल्व कर दूँ इज इक्वल टू में, चलो यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसको। एक सेकंड देखो फिर मिस्टेक हो जाएगी बाद में। फिर क्या किया हमने, डेनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस के, अब न्यूमरेटर एज इट इज 2yz माइनस के xy, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर 2y का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, डेरिवेटिव 2 आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये होगा हमारे पास। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है वरना मिस्टेक हो जाएंगे यहाँ फिर। तो अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मैं इसको ऊपर से इरेज कर दूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ इसको। इसका तो हमारा यूज़ नहीं रहा, आप कर लिया बाई कर लिया एक्स का। तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। अब देखो करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास 2y प्लस के 2x y, 2y माइनस का आ जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या माइनस के आएगी, क्या वैल्यू इसकी y प्लस के z 2z अपॉन में 2y प्लस के 2z 2y प्लस के 2x। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसके प्लेस पे, और माइनस के y यहाँ पे 2 है तो ये 2 को यहाँ लिख दूँ, माइनस के 2y हो जाएगा, अंदर बचेगा 2yz माइनस के xy। ठीक है जी, और इसके नीचे हमारे पास क्या है 2y प्लस के 2x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, अंदर इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 2y प्लस के 2x इंटू वाई, अंदर हमारे पास बनेगा ये, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 2y स्क्वायर माइनस के 4yz माइनस के 2y स्क्वायर। ठीक है जी, और माइनस के 2xy अपॉन में 2y प्लस के 2x, ये हमारे पास आएगा। ठीक है जी, और माइनस में 2y इंटू 2yz माइनस के xy। ओके, इतना काम हो गया। अपॉन में हमारे पास ये जाएगा। ठीक है जी, लीजिए अपॉन में हमारे पास क्या आएगा 2y प्लस के 2x इसका होल स्क्वायर। इतना काम हमारे पास हो गया है।
तो अब क्या किया जाए? अब चलो अब भी कुछ करते हैं इसका। एक काम करते हैं, इसकी ना वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें तो बी की वैल्यू चाहिएगी, ए की वैल्यू चाहिएगी। ये हमारे पास है क्या? ये हमारे पास ए के इक्वल है, ठीक है जी, ए होता है हमारे पास ये। तो इसकी वैल्यू निकाले डायरेक्ट यहाँ से पुट करके, पता चल जाएगा फिर क्या आने वाला है। तो मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ किस पॉइंट पे? तो ए इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 663 पे। हमारे पास पॉइंट 663 है, इस पर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? y और x के प्लेस पे 6 आएगा, तो 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, ठीक है जी, 12 प्लस 12 24, बाहर 6 आएगा, ठीक है जी। अंदर क्या है फिर? माइनस की वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 टू जा 72 माइनस की। अब ये y की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू 3 है, तो 6 3 जा हमारे पास होता है 18, 18 4 जा 72, ठीक है जी, माइनस के y का स्क्वायर 6, ये भी 72 बनेगा। और ये हमारे पास बनेगा माइनस की 2xy, x की वैल्यू हमारे पास 36, x की वैल्यू 6, y की 6, 36 72। ये सारी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई है, कोई बात नहीं। इसके नीचे हमारे पास क्या आएगा? 2y प्लस के 2y। एक सेकंड, हमने इसको सोल्व आउट किया है यहाँ से एलसीएम लेकर के। तो हम क्या करते हैं, इस 2y प्लस एक्स और 2y प्लस एक्स से कैंसिल आउट कर दें। लीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी हमारी, ठीक है जी। माइनस के ये हमारे पास है 2y, y के लिए हमारे पास 6 है, तो दैट इज़ 12 बन जाएगा। ये बनेगा 2yz, दैट इज़ y 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, माइनस के 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ओके। और नीचे हमारे पास है, नीचे तो हमारे पास ये बचेगा सिर्फ 2y प्लस के 2x का होल स्क्वायर, 2y प्लस के 2x का होल स्क्वायर, दैट इज़ ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2y कितना था हमारे पास यहाँ से 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 12 टू जा 12 12 24, तो 24 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से इस वैल्यू को, ये वैल्यू क्या है? ये सभी वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है, ठीक है जी। तो इसको लिख दूँ मैं माइनस के 4 टाइम्स 72 अपॉन में 24 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखो कैसी है, ये वैल्यू नेगेटिव है, हाँ जी, ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव आएगी। चलो इसको सोल्व करते हैं, फिर नेगेटिव आएगी तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा 24 से, 24 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, ठीक है जी। इसको मैं क्या लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस के 4 टाइम्स 72 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 24, तो 24 3 जा 72 और 3 8 जा, ठीक है जी, और 4 2 जा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आता है? माइनस के 1/2 आता है यहाँ से आंसर। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। वैसे हमारे पास आंसर क्या? नेगेटिव आंसर आ चुका है, नेगेटिव आंसर हमारे पास है। ए हमें क्या दिखाना है? मैक्सिमम, मैक्सिमम दिखाना है, तो ए नेगेटिव होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं वैल्यूज़ को यहाँ पे, कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस। ये हमारे पास इतना काम था, इसका तो मल्टीप्लाई थी, ये था 2y 2yz माइनस के 2x, ठीक है जी। इसका 2y प्लस एक्स से 2y प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया है, y बाहर। हमारे पास यहाँ पे क्या था? y था ना यहाँ पे बाहर, देखो यहाँ पे y था बाहर, हमने सिर्फ इसको कैंसिल आउट किया था, y बाहर था, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 6 थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 भी तो आएगा। अब इस 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास माइनस के 3, ठीक है। देखा मिस्टेक मिल गई ना आप, छोटी सी ये हमारे पास है। तो सिमिलरली जो c की वैल्यू होगी हमारे पास कर्ल स्क्वायर y बाई कर्ली y स्क्वायर, किस पे? 663 पे, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी जी? माइनस के 3 आएगी। जो वैल्यू a की आती है वही वैल्यू c की आती है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब वैल्यू हमें किसके निकालनी है? वैल्यू निकालनी है b पॉइंट की, ठीक है जी। तो इतना सारा काम हो गया है, तो इस सारे काम को मैं क्या कर दूं? इरेज। तो हमारे पास a की वैल्यू, c की वैल्यू,
-3 आ गई है। अब हमें निकालना है करली एफ अपॉन करली वाई, करली एफ अपॉन करली वाई, ये हमारे पास करली एफ अपॉन करली वाई, हाँ जी ये रहा करली एफ अपॉन करली वाई। तो एक्स तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा जेड एज इट इज, फिर वाई एज इट इज, जेड का डेरिवेटिव करली जेड बाई करली वाई, एक्स जेड यहाँ पुट करेंगे, करली जेड बाई करली वाई की वैल्यू ये हमारे पास आएगी एक्स प्लस के 2z, नेगेटिव है तो नेगेटिव को मैं यहाँ लिख दूँ y, और ये हमारे पास क्या है x प्लस के 2z अपोन में 2y प्लस के 2x, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। तो x z माइनस के, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एल्स में लेते हैं इसका, तो 2yz प्लस के 2xz माइनस के yx माइनस के 2yz और अपोन में 2y प्लस के 2x। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 16, हमने 16 इक्वेशन का यूज़ किया है। तो कुछ कैंसिल आउट होता है यहाँ से, 2yz से 2yz कैंसिल आउट हो गया, तो x इंटू 2xz माइनस के yx अपोन में 2y प्लस के 2x। इतना काम हमारे पास हो चुका है। ये वैल्यू कर लिया बाई करली वाई की, हमें निकालना b, तो करली स्क्वायर एफ बाई करली वाई करली एक्स। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए लगेगा हमारे पास कोशेंट रूल, तो 2y प्लस के 2x इसका स्क्वायर, तो डेनोमिनेटर एज इट इज 2y प्लस के 2x, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास ये चीज़ है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है जी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे पहले हम, x के पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा काम फिर आसान हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर जेड माइनस के वाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y प्लस के 2x, ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4x जेड एज इट इज प्लस के, अब 2z एज इट इज 2x स्क्वायर एज इट इज, सॉरी, z का डेरिवेटिव करली जेड बाई करली x, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। ओके, इसका काम हो गया यहाँ से। सिर्फ इसका हुआ है तो इसका भी रहता है माइनस के 2xy। देखो हमें सिर्फ एक ही टर्म सोल्व हुई अभी तक, अब माइनस, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज 2x स्क्वायर जेड माइनस के वाई एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2 आएगा, तो उस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इतना काम। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर वैल्यू पुट करके चेक करना है कि आंसर क्या आता है यहाँ से। तो यहाँ से करली जेड बाई करली एक्स, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2y प्लस के 2x बाहर है, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 4x जेड प्लस के 2x स्क्वायर, करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 15 से, माइनस के y प्लस के, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ माइनस के, ठीक है जी, y प्लस 2z अपॉन 2y प्लस के 2x, ठीक है, माइनस के 2xy, माइनस के 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 4x स्क्वायर जेड माइनस के 2y एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई हमारे पास ये जाएगा 2y प्लस के 2x इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी हैं, तो अब उसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं, हमारे पास कुछ और नहीं पुट करना, ठीक है जी। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, तो 2y प्लस के 2x ये एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2y प्लस के 2x एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो क्या बनेगा 4xyz, 4 2 जा 8xyz, 8xyz, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 8x स्क्वायर जेड, ठीक है जी, माइनस के 2x स्क्वायर वाई,
माइनस के 2 टू जा 4 एक्स स्क्वेयर जेड। ठीक है जी, इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास माइनस के 2xy था। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 2 टू जा 4 एक्स वाई स्क्वेयर माइनस के 2 टू जा 4 एक्स स्क्वेयर वाई। और इसके नीचे हमारे पास क्या था यहाँ पे, 2y प्लस के 2x। सिर्फ इसके नीचे 2y प्लस के 2x। ठीक है जी, हमने सिर्फ ये टर्म सोल्व आउट की है अभी। अब ये टर्म बची है माइनस, ये क्या है 4x स्क्वेयर जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर अंदर क्या जाएगा 2y एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, और कंप्लीट के नीचे क्या है, इस कंप्लीट के नीचे 2y प्लस के 2x इसका स्क्वेयर। अब देखो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है जी, ये हमारे पास बच गया। ओके, इसको सोल्व आउट कर ले, कुछ कैंसिल आउट होता है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ऊपर 8xyz, एक्स वाई जेड की टर्म कोई और है नहीं है, एक्स स्क्वेयर जेड की टर्म, एक्स स्क्वेयर जेड की टर्म यहाँ पे है, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 बचेगा, एक्स स्क्वेयर जेड प्लस के 4 बचेगा, और एक्स स्क्वेयर जेड यहाँ पे है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर माइनस के 2 एक्स स्क्वेयर वाई है, एक्स स्क्वेयर वाई की टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई हमारे पास यहाँ पे है, एक सेकेंड, माइनस 2x स्क्वेयर वाई यहाँ पे है, 2x स्क्वेयर वाई यहाँ पे है, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 4 एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है जी, एक्स स्क्वेयर जेड सोल्व हो गया, एक्स स्क्वेयर वाई सोल्व हो गया। अब बच्चा हमारे पास क्या, एक्स वाई स्क्वेयर, तो माइनस के 4 एक्स वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे तो नहीं है, माइनस के 4 एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, और एक्स स्क्वेयर जेड ये तो सोल्व आउट हो गया था हमारे पास, और नीचे हमारे पास बचता है यहाँ से 2y प्लस के 2x इसका होल स्क्वेयर। फिर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास क्या था, b की वैल्यू, तो कर्ल स्क्वेयर f बाई कर्ली y कर्ली x किस पॉइंट पे, 663 पे, इस पे वैल्यू निकालते हैं इसकी। ठीक है जी, तो इस पॉइंट वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से, चलो हो सकता है तो कुछ मिसप्रिंट हो जाए, तो क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 3, तो 8 मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, 36 टू जा 36, चलो 36 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी, माइनस के 4 टाइम x का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 6, माइनस के 4 टाइम x 6 ये 36। ठीक है जी, और अपॉन में हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2 6 2 6 24 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब ये वैल्यू में चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या किया जाए, ये दोनों वैल्यू तो हमारे पास सेम है, तो ये तो हमारे पास 2 टाइम हो जाएंगे, ये 2 टाइम हो जाएगी तो 8 बन जाएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको तो रेड से लिख देता हूँ ऊपर, ये तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 3, और ये हमारे पास 2 टाइम हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 6, दोनों सेम है, डिवाइड बाई 24 का स्क्वायर। ये वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव रहनी है, मेन काम ऊपर से चेक करना है हमें, ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है। चलो चेक के बी के लिए तो हमें सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए सी माइनस के बी का स्क्वायर चाहिए। ओके ओके, ठीक है जी, तो 8 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 बनेगा। ठीक है जी, 8 यहाँ पे 36 यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 36 को मना जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 3 माइनस के 6 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, 8 36 और 2 हो जाए 8, 8 36 को मना गया, 3 माइनस के 6 बचेगा। ठीक है जी, अपॉन 24 24 है, तो ये 8 3 जा 3 से 12 पे, 12 से 2 पे, और ये आएगा माइनस के 3/2। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के 3/2। ठीक है जी, क्या आ गई, माइनस के 3/2। जल्दी से इसको नोट की जाए एक बार, इक्वेशंस काफ़ी हो चुकी हैं यहाँ पे,
इक्वेशन 16 तक पहुंच गई हमारी। तो माइनस के 3/2 आ चुकी है बी की वैल्यू, और ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस के 3। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है, और ऊपर से मिस्टेक्स का पता नहीं यहाँ पे कहाँ हो जाए। एक मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गया काम से, और दिमाग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है बिल्कुल, कुछ समझ नहीं आता क्या किया जाए। अब क्या करते हैं, नाउ ए सी माइनस के बी का स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू, ए की वैल्यू -3 है, -3 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है जी, -3/2 इसका स्क्वायर। तो ये क्या आता है हमारे पास, 3 3 9 माइनस के और 9/4, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 36 माइनस के 9/4 दैट इज 27/4, और ये वैल्यू क्या है जी, पॉजिटिव है। ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है। आल्सो जो ए हमारे पास, ए क्या था, -3, और ये वैल्यू क्या थी, <0। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट पॉइंट किस पे, 663 पे। ठीक है जी, इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। हमने क्या दिखा दिया, इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम आ चुकी है, और जो डायमेंशन थी इसकी, डायमेंशन एक्स वाई जेड हमने फाइंड कर दिया। तो डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएंगी, डायमेंशंस आर 6,6,3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड ऑफ गिवन सरफेस गिवन है सेम ऐसे ही, क्यूब हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम। हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन 8 के अंदर जस्ट आपको करना क्या है, जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम सेम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कर देना। बस चेंज कहाँ पे होगा, चेंज हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा जी, एस आ जाएगा। एस क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम लेट कर लेंगे क्योंकि इन्होंने गिवन दिया नहीं है, इन्होंने कहा गिवन सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया क्या, उसको कोई नाम देंगे हम एस। ठीक है। उसमें एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2xz नहीं करना है, उसमें क्या करना है आपको, 2xy। क्यों करना है, क्योंकि इसकी छत उड़ी नहीं है, इसका टॉप विदाउट टॉप नहीं है ये चीज़। ठीक है, इसका टॉप है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2xy। सिर्फ इतना चेंज है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे s हो जाएगा। बाकी का सारा काम, सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम करना आपको। ठीक है जी। जैसे ये क्वेश्चन किया ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम फॉर ए गिवन टोटल सरफेस एस। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 एक ही क्वेश्चन है। क्या, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 एक ही क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 8 है वही क्वेश्चन 9 है। उसमें पैरेललोपाइप की डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन तो हम फाइंड कर ही देंगे क्वेश्चन 8 के अंदर। ठीक है, जब मैक्सिमम प्रूव करेंगे उससे पहले डायमेंशन आती है, फिर मैक्सिमम प्रूव करते हैं, तो डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 8 कैसे होगा, क्वेश्चन 8 हमारे पास ये हो चुका है, 108 की जगह पे s करना है और xy की जगह पे 2xy करना है, फिर इसको सेम ऐसे ही सोल्व आउट करना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी फिर क्वेश्चन 10 के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।